नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जजों पर दबाव डालती है मोदी सरकार, जजों को ब्लैकमेल करती है मोदी सरकार, जजों को डरा धमका कर उनके परिवार वालों को जेल में डालने की धमकी देकर मोदी सरकार फैसले को पलटवा देती है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कई बार कई बड़े पॉलिटिकल लीडर ये कह चुके हैं कि अमित शाह तो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा देता है। अब जरा सोच कर देखिए कि जज कितने दबाव में हैं। लंबे समय से हम सभी लोग ये कहते हैं कि आखिरकार अदालतें मोदी सरकार पर एक्शन क्यों नहीं ले पाती, आखिरकार अदालतें सरकार से क्यों डरती हैं, आखिरकार अदालतें सरकार की हलक में हाथ डालकर फैसला क्यों नहीं सुना पाती हैं। लंबे समय से हम सभी लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन आज इसका जवाब खुद ब खुद पूर्व सीजीआई ने दे दिया है। दोस्तों, अगर यह बयान किसी नेता मंत्री का होता तो शायद मैं आपको नहीं दिखाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई ने इस बात को लेकर खुलासा किया है कि कैसे सरकार ने उनके परिवार वालों को परेशान किया, कैसे सरकार ने उन पर दबाव डाला, मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया, यहां तक कि क्रिमिनल केस लगा दिया गया उनके परिवार वालों पर, जिसकी वजह से वो फैसला ना ले सके। दोस्तों, खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। कहते हैं कि जजों को निष्पक्ष होना चाहिए, अदालतें अपने अनुसार फैसला ले सकती हैं, जो संविधान उनको इजाजत देगा उसके आधार पर वो फैसला ले सकती है। लेकिन जब मनमानी और अहंकारी की सरकार हो तो भाई जज फैसला कहां से लेंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सीजीआई ने इस बात को लेकर खुलासा किया है कि कैसे सरकार ने उन्हें परेशान किया, कैसे सरकार ने उनके ऊपर दबाव डाला। उन्होंने अपने दुख और दर्द को आज हम सभी लोगों के सामने रखा है, जिसे हम सभी लोगों को जरूर समझना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, मुझे मजबूर करने के लिए मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे केस। पूर्व सीजीआई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ने कई बार कहा है कि मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करने के लिए, जजों की कमजोर नब्ज पकड़ने के लिए, जजों को ब्लैकमेल करने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र अपनाती है, जैसे कि जांच एजेंसियों को जज के पीछे लगा देना, जजों के नाते रिश्तेदारों को परेशान करना, उनकी कोई कमजोर नस पकड़ लेना और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना कि अगर हमारे खिलाफ आपने फैसला सुनाया तो हमारे पास ये सबूत है, हम इसे सोशल मीडिया पर डाल देंगे, फिर आपको कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी, आपको जेल जाना पड़ जाएगा। इसीलिए मारे डर के जज सरकार पर एक्शन नहीं ले पाते। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनावी बॉन्ड योजना सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दी। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना यह असंवैधानिक है, उसे तो रद्द कर दिया गया, लेकिन मोदी सरकार पर कोई एक्शन नहीं हुआ और ना ही चुनावी बॉन्ड के जरिए जितना पैसा कमाया गया था, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे जब्त किया। अब जब योजना ही असंवैधानिक थी तो उसके जरिए कमाया गया पैसा संवैधानिक कैसे हो सकता है। मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई तो मोदी सरकार पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, एसआईटी की जांच क्यों नहीं कराई गई, कंपनियों से जबरन चंदा वसूले गए, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार करके रद्द तो कर दिया, लेकिन मोदी सरकार पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। भाई देखिए, आपने चोरी की है और आपने जितना भी चुराया है वो सामान जब्त कर लिया जाए, आपको छोड़ दिया जाए, क्या ऐसा कानून कहता हमारे देश का? नहीं कहता ना। आपने चोरी की है तो आपको भी दंड मिलेगा, आपने जितना सामान चुराया है वो भी जब्त किया जाएगा। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, ना तो सामान जब्त किया गया, ना ही चोर पर कोई एक्शन लिया गया। बस ये कहा गया कि चोरी करना गलत है, मोदी को माफ कर दिया गया और मोदी आज पूरी तरीके से सुरक्षित है, कानून का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं और मनमाने कानून लेकर आ रहे हैं। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, बात यह है कि पूर्व सीजीआई एनवी रमना साहब ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूर्व सीजीआई एनवी रमना का जो कार्यकाल था वो 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक का था, यानी मोदी सरकार में ही थे। और बात यह है कि वो 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई थे। एनवी रमना साहब बहुत अच्छे फैसले भी लेते थे, लेकिन उन्हें जिस तरीके से परेशान किया गया वो आज इस वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे। देखिए, लिखा है, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यानी सीजीआई एनवी रमना ने कहा कि उन्हें मजबूर करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। वीआईटी एपी यूनिवर्सिटी के 5वें
कन्वेकेशन में बोलते हुए जस्टिस रमन्ना ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि न्यायपालिका के वे सदस्य भी जिन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया, उन्हें दबाव और जुल्म का सामना करना पड़ा। जरा देख लीजिए, यहां पर जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ये बता रहे कि केवल मैं ही नहीं, बल्कि जिन जजों ने संविधान को अपनाया, संविधान के सिद्धांत के अनुसार जिन लोगों ने काम करने की कोशिश की, उन सभी को दबाव का जुल्म उन पर ढाया गया, उनको परेशान किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, और उनमें से मैं भी एक हूं। देखिए यहां पर लिखा भी है, पूर्व सीजीआई ने कहा कि आप सभी जो यहां मौजूद हैं, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे मेरे परिवार को टारगेट किया गया और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए। ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, मजबूर करने के लिए किया गया था, और मैं अकेला नहीं था। तमाम ऐसे जज थे जो संविधान के अनुसार चल रहे थे, जो संविधान का रास्ता अपनाकर चल रहे थे, जो सरकार पर एक्शन लेने की काबिलियत रखते थे, उन सभी जजों को परेशान किया गया और उन्हें कहीं न कहीं जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी, उनके परिवार वालों को भी परेशान किया गया। देखिए लिखा है, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे समय में जब कई पॉलिटिकल लीडर कोई स्टैंड ना लेने या चुप रहने में हिचकिचा रहे थे, ये देश के जज, वकील और कोर्ट थे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वादे पर डटे रहे। सरकारें भले ही बदल जाएं, कोर्ट और कानून का राज स्टेबिलिटी का सहारा बने रहते हैं, और कानून का राज तभी बचता है जब लोग पब्लिक में अपना भरोसा दिखाते हैं, सुविधा के लिए अपनी ईमानदारी छोड़ने से मना करते हैं। पूर्व सीजीआई ने अमरावती से अपने जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि मैं अमरावती के किसानों के जज्बे को सलाम करता हूं। उन्होंने हिम्मत से सरकारी सिस्टम की ताकतों का सामना किया। मुझे किसानों के संघर्ष से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं उन्हें जुडिशियल सिस्टम और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर भरोसा दिखाने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया और अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जस्टिस एनवी रमन्ना साहब किसानों की भी प्रशंसा कर रहे हैं, और किसान आंदोलन में जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने बहुत दिलचस्पी दिखाई किसानों में कि भाई किसान है, इनका हक नहीं मारना चाहिए। लेकिन बात ये दोस्तों कि ये जब जालिम सरकार सत्ता में है तो किसान क्या, मजदूर क्या, असहाय क्या, पीड़ित क्या, दुखी क्या, अपमानित क्या, इन सभी पर अत्याचार किया ही जाता है। और इसी बात को लेकर जस्टिस एनवी रमन्ना साहब इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। और जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ही नहीं, बल्कि तमाम ऐसे जज थे जो सरकारी सिस्टम से परेशान थे, जो कहीं ना कहीं जनता के दुख और दर्द को समझ रहे थे, लेकिन उन पर दबाव डाला गया, उनको एक हिसाब से परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। परिवार वालों पर केस भी दर्ज किए गए, यहां तक कि क्रिमिनल केस लगा दिए गए, बीवी बच्चों को जेल में डालने की धमकी तक दी जाती है। तो बात यह है कि इस रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा तो कर दिया कि जज कितने दबाव में हैं। हम सभी लोग जजों पर जो सवाल खड़े करते हैं वो कहीं न कहीं एक हिसाब से उचित नहीं है और अनुचित भी नहीं है, क्योंकि बात यह है कि जज भी इंसान है, उनके रगों में भी खून बहता है और डर उनको भी लगता है और गला उनका भी सूखता है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।